देश का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ बसे। न ममता बनर्जी चाहेंगी, न कोई दूसरा चाहेगा। अमित शाह जी किसी की मुखालफत में इस हद तक चले जाएंगे, ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे। ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता नहीं है, वो तो खिलाफ बोलती है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि अमित शाह जी को इस तरीके की ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा र्यूमर तो उनकी पार्टी और वो खुद फैलाते हैं। मुझे याद है 2018 के अंदर चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा था अपने वर्कर्स को एड्रेस करते हुए कि उत्तर प्रदेश में उनके एक वर्कर ने एक र्यूमर फैलाई यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और इनडायरेक्टली उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने वर्कर से कहा कि इस तरीके से करने से फ़ायदा होता है। इसके सबूत है मेरे पास। इससे बड़ी र्यूमर कौन फैलाएगा? आप विपक्ष को सिर्फ बदनाम करते हैं, और वो जो सारे इल्ज़ाम विपक्ष पे लगाते हैं उसके लिए आप एक्सपर्ट हैं। सर, वही कि वो गृह मंत्री है, इसलिए उनको दिल्ली देखना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ उनको वो देखना चाहिए। उनके पास बंगाल नहीं है, इसलिए बंगाल के बारे में उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली के अंदर मौजूद था और दिल्ली के अंदर दंगा हुआ। दिल्ली की पुलिस सीधी अमित शाह जी के अंडर में काम करती है। उनकी जगह अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो देश के अंदर आवाज़ बुलंद हो जाती कि आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, मैं कहूँगा कि वहाँ पे डिलिमिटेशन कराया जा रहा है। जो डिलिमिटेशन कमिश्नर है वो सबकी कंसेंसस से बनना चाहिए। कश्मीर के जो हालात हैं उसमें चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, हमारी कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे महबूबा की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबके कंसेंसस से डिलिमिटेशन होना चाहिए। वरना भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इस तरीके का डिलिमिटेशन कराए जिससे मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो जाए और माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो जाए। सर, मेरा आखिरी सवाल है, वहीं पे कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक ऐलान किया है जहां उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी उनको दी जाएगी जो चाहते हैं, और वी विल गिव ऑप्शन टू पीपल वेदर और नॉट दे नीड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी और नॉट। सबको नहीं देते, जो चाहते हैं उनको दिया जाए। कौन नहीं चाहेगा? ये शर्त ही लगाना उनका गलत है। वो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी सबको देते थे, या तो इसी तरीके से दें, वरना अपने वादों से वो पीछे हट जाएं और कहें कि अब मैं नहीं कर सकता। ये कहना कि जो चाहेगा, दिल्ली में कौन नहीं चाहेगा कि उसे सब्सिडी मिले? सब चाहेंगे सब्सिडी मिले। उनके इस कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ना दे पाए एप्लीकेशन तो उसका फायदा उनकी सरकार को हो। ये उनका गलत तरीका है। उन्होंने कहा है इस क्लेम्स 4.7 मिलियन कोविड डेथ इन इंडिया, 10 times the official figure. Center says data is questionable. कैसे देखते हैं? देखिए, WHO की बाकी सारी रिपोर्ट्स भारत सरकार सही मानती है, लेकिन जब वो आईना दिखाती है, शीशा दिखाती है, तो भारत सरकार को नागवारी होती है। वो शीशे में खराबी बता देती। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख के आसपास डेथ है, और डेफिनेटली हिंदुस्तान के अंदर भी जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे अनऑफिशियली आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि ये डाटा गलत है। उत्तर प्रदेश में कोई गांव नहीं बचा है जहां पे लोग न मरे। WHO 47 लाख बता रहा है। मेरी राय है कि इससे भी ज्यादा मौतें इस देश के अंदर हुई हैं। ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, अस्पतालों में जगहें नहीं थी, लोग जो हॉस्पिटल जाते थे जिंदा आना उनका मुश्किल था। तमाम कब्रिस्तानों के अंदर लाइनें लगी हुई थी। भारत सरकार को अगर WHO आईना दिखा रहा है तो गलती आईने में नहीं है, भारत सरकार के अंदर है।